अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग गाइस। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी मंथ में मेरी मॉम की भी एनिवर्सरी है, मम्मी पापा की। तो लेकिन मम्मी पापा लोग बोल रहे थे कि बिल्कुल भी सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक दिन पहले का क्लिप है। और मैं हम लोग को लेना था सॉस पैन, तो घर के पास वाली शॉप में लेने आ गए थे सॉस पैन। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे तो सॉस पैन तो नहीं, हाँ, लेकिन जब कोई ऐसी शॉप पे जाओ तो दूसरे बर्तनों पे ज़रूर निगाह पड़ती है। तो बस मैं ये सब देखने लगी थी और मैं मम्मी से बोलने लगी थी कि ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। तो मम्मी कह रही हैं कि जो पहले लेने आए हैं पहले वो ले लें, ये सब तो चीज़ें ऑलरेडी घर में हैं। और मुझे इतना शौक़ है ना बर्तनों का, मैं चाहती हूँ न्यू न्यू स्टाइल्स के बर्तन हो मेरे किचन में। और बहुत ही ज़्यादा मुझे, इनफैक्ट बल्कि मुझे यहाँ ही नहीं, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, और सबसे फेवरेट मेरी होम सेंटर जगह है कि मैं अगर किसी मॉल जाती हूँ, अगर वहाँ पे होता है ना, तो फिर मैं तो बिना वहाँ जाए तो विज़िट करे रह ही नहीं पाती हूँ गाइज़। और आई थिंक मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें बर्तन का, किचन के सामान का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा जैसे मुझे। और ये लेना नहीं था, लेकिन मैं मम्मी को दिखाए निकल रही थी कि ये ले लीजिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो खैर मेरी मेहनत कामयाब हो गई थी। फाइनली हम लोगों ने एक सॉस पैन ले लिया था और एक पैन ले लिया था, जो कि वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये वाले जो चले हैं ना न्यू स्टील वाली, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, बहुत ज़्यादा वेटेड थी। सबसे मेन चीज़ थी कि ये इतनी ज़्यादा वेटेड थी, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। लेकिन गाइस बहुत वेटेड थी, तो मैंने ये सोचा कि जब ये अभी इतनी वेटेड है, इसमें कुछ है नहीं, तो यानी कि जब हम लोग कुछ बनाएंगे तो ये तो इसका तो वेट जस्ट डबल हो जाएगा और उठाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए फिर मैंने मम्मी से बोला कि ये रहने दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेटेड थी। और ये देखिए कितनी क्यूट लग रही है, छोटी छोटी सी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ये। और मेरे पास इसमें की शीशे की थी, तो इसलिए मैंने ये वाली नहीं ली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो ये देखिए, मैंने सोचा आप लोगों को एक बार शॉप का लुक दिखा देते हैं। और ये मेरे घर के पास में ही थी, वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो बस हम लोग लेने चले आए थे। और ये इरहा की क्लिप है मेरी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तेज़ियाँ कर रही थी ये, और ये मेरे घर आई हुई थी, तो बस इनसे हम लोग खेल रहे थे। और बस ये देखिए, वही शाम का ही टाइम था जब इरहा आई हुई थी, और पापा ले आए थे चिकन समोसे, क्योंकि शाम के टाइम पे कुछ ना कुछ तो चाय के साथ हम लोगों को खाना होता है। वैसे ये हम लोग अनहेल्दी चीज़ें बहुत ही कम खाते हैं, समोसे वगैरह, लेकिन कभी कभी तो बनता है ना। और चिकन समोसे तो मेरे फेवरेट हैं, जब से मैंने वहाँ खाए हैं ना, अपनी चाची ने मंगवाए थे, मतलब उससे पहले कई बार खा चुकी हूँ, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। लेकिन जब अभी रिसेंट में चाची ने मेरी मंगवा के खिलवाए थे, वो वीडियो भी मैंने आप लोगों को शेयर करी है, तो तब से मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गए हैं गाइज़। और बस ऐसे ही छोटा मोटा सा फंक्शन है घर में आज, मतलब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो मम्मी को बिना बताए हम लोगों ने मतलब अपनी नानी लोगों को इनवाइट कर लिया था, नानी और ख़ाला को, बस और किसी को भी नहीं इनवाइट किया था। अपनी नानी को किया, अपनी ख़ाला को किया, और जो मेरी मामी रहती हैं वहाँ, दोनों बड़ी एंड छोटी मामी, बस उनको कर लिया था। मम्मी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बल्कि पूरा दिन निकल गया था गाइस, 4 बज गया था। और मैंने मम्मी से बोला कि आज मेरा अब दिल चाह रहा है कि कुछ अच्छा खाने का, तो मम्मी बोलने लगी क्या खाओगी। हमने कहा आज आपकी एनिवर्सरी भी है, तो मम्मी कहने लगी ठीक है कुछ अच्छा बना लेते हैं, मतलब ऐसे ही बना लेते, क्योंकि 4-5 बज गया था और चिकन वगैरह भी नहीं मिल रहा था। पापा गए देखने, लेकिन नहीं मिला, और हम लोगों को चिकन खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था गाइज़। पापा तो चले गए थे, और ये मेरी नानी बैठी हुई थी जो अभी मैंने दिखाया है आपको। तो पापा गए, लेकिन हम लोगों का अच्छा हुआ नहीं मिला, क्योंकि बिल्कुल मूड नहीं था, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि बैक टू बैक फंक्शन हो रहे थे, तो इस वजह से बिल्कुल भी मूड नहीं था। इतनी बार चिकन खा चुके थे, तो कुछ अलग का खाने का मन कर रहा था। और फिर मैंने अपनी खालाओं का भी सजेशन मांगा था, तो वो भी लोग बोल रही थी कि भैया चिकन मत करना, कुछ और कर लेना, चिकन मत करना, भले दाल चावल खिला दो हम लोगों को। तो ठीक है, मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है। तो गाइज़ ये हमारी छोटी वाली मामी लेकर आ गई थी। मैंने उन लोगों को तो बता ही दिया था कि मम्मी की एनिवर्सरी है, तो केक वेक कट करेंगे, लेकिन मम्मी को बिल्कुल भी नहीं पता था।
तो ये मेरी छोटी वाली मामी जो हैं अर्जेंट में जाके ये चूड़ियाँ ले आई थी। तो ये देखिए सब एक साथ पहने हुए हैं ऐसी वाली चूड़ियाँ, और माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं सब लोग। तो छोटी वाली मामी मेरी लेके आई थी मिठाई, और साथ में मम्मी की ये वाली बैंगल्स जो कि मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद थी और हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एंड फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है अच्छा, सब तुम हमसे जो है ऐसे बोल रही थी, मतलब सरप्राइज़ था। तो फिर खैर मम्मी को फिर मैंने बता दिया था। और ये देखिए केक के बारे में अभी तक जब मैंने मंगवाया तो मम्मी को नहीं पता था, ये मैंने भाई से मंगवा लिया था चुपके से। खाने का तो पता ही चल गया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है खाने का सरप्राइज़ छुप नहीं सकता, क्योंकि सबके लिए बनना होता है ना। तो फिर इस वजह से मैंने जल्दी से सब कुछ रेडी कर लिया था, सैलड और ये कचू चटनी ये वाली। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, क्योंकि टाइम भी कम था, शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों ने जल्दी जल्दी से सेलिब्रेशन किया। अच्छा मेरे माइंड में चल रहा था कि मम्मी की तो हम लोग केक कट करना ही है, लेकिन मैंने सोचा कि सबको बुला के ही इनवाइट करके ही कर लेते हैं। तो बस घर में छोटे मोटे फंक्शंस होने चाहिए, जब भी कुछ ऐसा हो तो बस सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम किस लेवल पे कर रहे हैं, बस ज़रूरी ये है कि खुशियाँ सेलिब्रेट हो रही हैं यानी। एंड ये देखिए मेरी बड़ी मामी आ गई थी और ये भी मिठाई लेकर आई थी, और सब लोग मिठाई लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा किसी को बुलाया ही नहीं है, बड़ी मामी छोटी मामी और मेरी दो खालाएँ थी बस। और ये देखिए गाइस मैंने बनाई थी ये कोफ्ते वाली मटर पुलाव। मैंने सोचा कि ये सब लोग बहुत अच्छे से खाएंगे, बहुत शौक़ से खाएंगे, क्योंकि चिकन से सबका दिल भर चुका था। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसका लुक, और बहुत ही ज़्यादा गरम गरम है, इसे सर्व करेंगे। उससे पहले हम लोग केक कटिंग कर लेते हैं गाइस। और मेरी मम्मी पापा के जब सामने मैंने केक ला के रखा तो वो दोनों मम्मी तो मेरी शौक हो गई कि तुमने केक मंगा लिया, मैंने तुमसे मना किया था कि केक मत मंगाना। तो मैंने बोला मम्मी केक के बिना तो एनिवर्सरी पार्टी जो भी हो वो अधूरी ही रहती है। तो बस ये देखिए मेरी मम्मी तो बिल्कुल रेडी भी नहीं हुई थी, और ये मेरी खाला ने अपना दुपट्टा उड़ा दिया था केक कट करने से पहले, बोलने लगी फ़ोटोज़ नहीं अच्छे आएंगे। और ये मेरी मामी ने इन्हें पहना दी थी चूड़ियाँ, वरना मम्मी तो बिल्कुल कुछ रेडी नहीं हुई थी, वो तो ऐसे ही बैठी हुई थी। मैंने बोला भी था कि कपड़े पहन लिए, तो बोलने लगी नहीं ऐसे ही ठीक हूँ मैं। तो बस जल्दी जल्दी से हम लोगों ने केक कट करते हैं, और उसके बाद आप लोगों को खाने दिखाते हैं कि खाने में जल्दी जल्दी हम लोगों का मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी में क्या मेन्यू था मेरा। कुछ भी प्लानिंग नहीं थी, बस घर के लिए मैं बना रही थी, मम्मी से बोला था, लेकिन मैंने चावल और वो सब बढ़ा लिया था, मम्मी को नहीं पता था कि मैंने ये सब कुछ बढ़ा के बना रही हूँ। हाँ बस ये बोल दिया था, वो लोग जब आई थी तो मैंने ये बोल दिया कि हाँ मम्मी ये लोग आई हैं तो ये लोग खाना खा के ही जाएंगे अब। और ये देखिए जल्दी से घर में तो कुछ डेज़र्ट नहीं बन सकता था इतनी शॉर्ट नोटिस पे, तो ये मैंने बाज़ार से मंगा लिया था ये गाजर का हलवा। और ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, कोफ्ते बिरयानी भी इंतहा पसंद आई थी सबको, क्योंकि सबका चिकन से दिल भरा हुआ था, तो इस वजह से सब ने बोला कि ये वाली बिरयानी ही खा लेते हैं। तो बस सब खाना खाते हैं, और आप लोग भी व्लॉग देखिए। और इरहा जब से आई थी, जब से मेरी मॉम के साथ उनकी गोद में ही थी, केक भी कट हुआ तब भी वो उन्हीं के पास में ही थी। मतलब इरहा तो समझ लिए हम लोगों की जान है वो। और ये देखिए फंक्शन अधूरा, मैं तो आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ कि हर पार्टी अधूरी हम लोगों की जिसमें आइसक्रीम ना हो। तो बस ये आइसक्रीम का ब्रेक भी मंगवा लिया था हम लोगों ने, और मम्मी ये देख के भी वो हो गई कि तुम लोगों ने जल्दी जल्दी सब कर कैसे लिया। और इनफैक्ट भाई भी गाइस मेरा घर पे नहीं था, मतलब जब से मेरा 4-5 बजे के टाइम से माइंड में ये चल रहा था कि कुछ बना लेते हैं अच्छा सा, और नानी और खाला लोगों को बुला लेते हैं, और बस केक मम्मी का कट करवा देंगे। तो भाई भी नहीं था, मैंने उसको कॉल करी कि तुम्हें जल्दी से केक लेकर आना है, उसने बोला कि मैं 8 बजे से पहले नहीं आ पाऊँगा, अर्जेंट काम में फंसा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है तुम जब आना तो लेके ही आना केक और आइसक्रीम। वो भी शौक हो गया कि पहले से तुमने कुछ प्लान नहीं किया था, अब सडनली। तो मैंने कहा ऐसे ही होता है सारे मेरे फंक्शंस। तो गाइज़ बस आज का व्लॉग इतना ही है, और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दियो, और जब तक के अल्लाह हाफ़िज़।